शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक आप लोग संघ इकाई बेगूसराय। हाँ हम लोग अपनी मांगों के साथ आज यहाँ जमा हुए हैं। हाँ हाँ बिहार सरकार की उपेक्षाओं के शिकार आज पिछले 3 सालों से हाँ, हम लोग झेल रहे हैं और 8,000 के वेतन पे काम करने के लिए बाध्य हैं। अच्छा जबकि पूर्णकालिक काम भी करते हैं, हर तरह की ड्यूटी ली जाती है, लेकिन हम लोग उपेक्षित खुद को पा रहे हैं। अभी आश्वासन तो सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही है। चलिए तो आगे हमारे मित्र भी हैं, आप इन लोगों ठीक का है, भी बताएं कुछ कुछ अपना। हम सबों का खेलो इंडिया में भी सहयोग रहा है और मिशन दक्ष हुआ और मसाल में भी हम लोग का योगदान रहा है। हम लोग पूर्ण सहयोग हर क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन पैसे के नाम पर सिर्फ 8,000 मिल रहा है, जो जायज़ नहीं है। ऐसे में कैसे चलेगा? हमें सरकार से अनुरोध है कि हमारी मांगें पूरी करे और पूर्व की भांति शारीरिक शिक्षा जैसे उन लोगों का वेतन है, उसी तरह हम लोगों का भी वेतन चले। ठीक है, आपका कुछ इसमें? मैं राजकुमार, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक। पिछले 3 साल से अपने घर से लगभग 45 किलोमीटर आना जाना प्रतिदिन हो रहा है। 45 अप और 45 डाउन, लगभग 100 किलोमीटर हमको आना जाना पड़ता है। समय पे सरकार वेतन भी नहीं देती, एक तो 8,000 देती है 4 महीने से और वेतन भी नहीं 4 महीने से वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। अपना किस तरीके से हम लोग तेल का पैसा गार्जियन से लेते हैं और अपने ड्यूटी को पूरा कर पा रहे हैं। साथ ही साथ सरकार हमें जो भी काम दे रही है, अभी हाल फिलहाल में होमगार्ड की बहाली हो रही है, उसमें भी हमारे कई साथियों को ड्यूटी में लगाया गया है और वो पूर्ण तरीके से पूर्णकालिक, मतलब सुबह से लेकर के शाम जब तक वो पूरा काम नहीं होता है तब तक वो अपनी सेवा देते हैं। बदले में उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। सरकार से कोई सहयोग नहीं है, इसलिए हम लोग सरकार से यह अनुरोध करते हैं। उनका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारी इस बात को सुनिए, समझिए और जिस तरीके से आप सभी शिक्षक, हम भी शिक्षक ही हैं, हमारा जो जितने भी शिक्षक हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, फिजिकल टीचर हैं, हम लोगों को स्वास्थ्य अनुदेशक लगा करके उपेक्षित किया जा रहा है। हमें भी सम्मान चाहिए। जिस तरीके से सभी शिक्षकों को आपने देखा है, उसी तरीके से हमें भी वो सम्मान दिलाने की कोशिश करें। धन्यवाद। के नाम पर अंशकालिक किया जा रहा है और काम पूर्णकालिक लिया जा रहा है। हम साकेत सुमन, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक। जैसा कि पद के नाम बड़े और दर्शन छोटे दे दिए हैं सरकार। नाम तो बहुत बड़े पद का दे दिए हैं, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, और काम करने के लिए अंशकालिक, एकदम छोटा सा काम, और पेमेंट के नाम पे भी 8,000। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि जैसे पूर्व के शारीरिक शिक्षक होते थे, पद का नाम भी वही दिया जाए और पूर्व के भांति जो शिक्षक हैं उसी के तरह हम लोग का भी वेतन मांग किया जाए। चलिए, हम लोग को 8,000 में नहीं पूर पा रहा है। परिवार को बूढ़े पिताजी है, उनको बीमार रहते हैं, इस वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। पापा को दवाई नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर विचार किया जाए। चलिए आप बोलिए। सरकार द्वारा हम लोगों की बहाली 2019 एस्टेट परीक्षा लेके नियोजित शिक्षकों की तरह ही की गई। टोटल प्रक्रिया हम लोगों का नियोजित शिक्षक का है। बहाली के समय हम लोगों के नाम में शारीरिक शिक्षक की जगह शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक जोड़कर हम लोगों को अपेक्षित किया जा रहा है, जबकि सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजना है, खेलो इंडिया, दक्ष, मसाल या अन्य किसी भी तरह की जो ड्यूटी होती है, चुनाव ड्यूटी, होमगार्ड ड्यूटी, यहाँ तक कि बेगूसराय जिला सांसद महोदय द्वारा खेल करवाया गया, मैराथन करवाया गया, सभी चीज़ों में हम लोगों का पूर्ण सहयोग लिया जाता है। हम लोग पूर्ण कार्य भी करने के लिए तैयार हैं और हम लोगों की मांग जो है 3 सालों से लगातार जितने भी जनप्रतिनिधि हैं बिहार सरकार के, लगभग सभी को दिया जा चुका है। हाल फिलहाल हम यहाँ बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, राजकुमार जी, खेल मंत्री बेगूसराय के हैं,
उनको हमने कहा कि मेरी मांग को मैं स्वयं नहीं उठाऊंगा, आप उठाइए। और शिक्षा मंत्री से हम लोग दर्जनों बार मिल चुके हैं, लेकिन हम लोगों की मांग को अभी तक नहीं माना जा रहा है। अन्य जैसे शिक्षकों को की सरकार सुनी है। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनावी वर्ष में हम लोगों के साथ भी सरकार न्याय करे, सम्मान दे और पूर्णकालीन की तरह जो पहले से शारीरिक शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है एवं बाद के बीपीएससी के शारीरिक शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है, उस भांति हमें भी वेतन मिले, सम्मान मिले। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात रखता हूं। अमरदीप कुमार। कुछ खेलेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि खेलेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है कि 2036 के ओलंपिक में हमारे बिहार से ज़्यादा बच्चे जाएं, लेकिन जो बच्चे को ज़मीनी स्तर से उठा के उनको तैयार करेंगे, दिन रात उनके पीछे मेहनत करेंगे, वो खुद भूखे पेट सो रहे हैं। 8,000 के मामूली से वेतन में आज के ज़माने में क्या होता है? 8,000 में हम अपना पेट भरेंगे या हम अपने बाल बच्चे का पेट भरेंगे? तो हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हमें भी पूर्व के शारीरिक शिक्षक की तरह समान वेतन, समान कार्य और पूर्णकालिक किया जाए। ये हमारा सरकार से अनुरोध है। आपका कुछ कहना है? मेरा नाम पिंटू कुमार। ये खेल ही जो है ना क्या बोलते हैं, अनुशासन देता है। बच्चे अगर विद्यालय में खेल नहीं खेलेगा, बच्चा अस्वस्थ हो जाएगा। हम सरकार से यही करेंगे, हम लोग मन तन से बच्चे को हर खेल से खिलाते हैं और जो एक्टिविटी होता है करवाते हैं। सरकार जो हम लोग है, जो पुराना टीचर हैं, सारे फिजिकल टीचर, उसी के रूप में हम लोग पेमेंट दिया जाए, सरकार से आग्रह करते हैं। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक का जो बहाली लिया गया था सरकार के द्वारा, हम लोगों तो लगातार 3 साल से उस बहाली में आकर रोज परेशानियों का सबब बन रहा है हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो 100 किलोमीटर दूर से आते हैं जाते हैं। सरकार शारीरिक शिक्षकों का मानसिक प्रताड़ना करते जा रही है। सारे शिक्षक परेशान हैं।